नीट छात्रा के मौत के एक सप्ताह बाद नीतीश सरकार का कोई प्रतिनिधि उसके घर पहुंचा है, बड़ा बयान दिया है, भरोसा दिलाया है कि परिवार को पूरा न्याय मिलेगा और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। एक सप्ताह बीत गया, एक सप्ताह से काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। जांच पर सवाल खड़े हुए थे, पुलिस के बयान पर सवाल खड़े हुए थे, तमाम तरह के सवाल खड़े हुए और लोग सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन हो रहा था लगातार। दरअसल पटना में नीट छात्रा की मौत का जो मामला वो अभी भी तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस मामले में अभी तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि पहले जिस तरह से शुरुआती दौर में जो बयान आया था पुलिस का, मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो इसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो और हंगामा बढ़ गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात कहा गया कि यौन उत्पीड़न की जो है आशंका जाहिर की गई और अब एम्स के रिपोर्ट का इंतज़ार है कि एम्स के रिपोर्ट के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच पुलिस की एसआईटी जांच जारी है। लेकिन इस बीच अब जहानाबाद पहुंचे हैं नीतीश सरकार के प्रतिनिधि, बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान। उन्होंने मुलाकात की है, परिवार वालों से भरोसा दिलाया है और कहा है कि सरकार पूरा न्याय करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा जांच की बात, और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं संजय पासवान और बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो चिराग पासवान के प्रतिनिधि के तौर पर भी गए थे और बिहार सरकार के भी प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री संजय पासवान जहानाबाद पहुंचे थे और वहां उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया है। क्या कह रहे हैं संजय पासवान, सुन लीजिए आप। पीड़ित परिवार के साथ हैं, जो उनकी मांगे हैं, इसी तरह का गुमराह करने का, इसी तरह के बातों से बरगलाने का, जो भी इस घटना में दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में की मांग हम लोग मुख्यमंत्री जी से करेंगे। दोषी को सलाखों के अंदर जल्द से जल्द हो, इसकी मांग हम लोग करेंगे। इसी के लिए हम लोग आज गए थे। सर, ये लोजपा का शिष्टमंडल है या सरकार का प्रतिनिधिमंडल था? ये लोजपा का शिष्टमंडल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का शिष्टमंडल है। हम सरकार में मंत्री हैं, तो एक मंत्री के रूप में भी हम गए, शिष्टमंडल का नेतृत्व भी हम किए। पार्टी के नेता, कैबिनेट में मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया और हम खुद भी इस विषय पर हम लोग संज्ञान लिए हैं। हम पार्टी की तरफ से भी नहीं, सरकार की तरफ से मैं खुद हूं और पूरी घटना की जानकारी हम लोगों ने लिया है। सरकार के पहले नुमाइंदे आप हैं जो आज गए हैं, आप गए हैं, तो ये सरकार के नुमाइंदे हैं और सर पुलिस की कहीं ना कहीं फजीहत हुई है। शुरुआती जो बयान आया है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, कोई भी तरह के जो इसको बरगलाने का काम करेंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो न्याय उचित होगा वो पीड़ित परिवार के साथ न्याय हम लोग दिलाएंगे, क्योंकि घटना घटी है, घटना गंभीर है और बहन बेटियों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। मंत्री जी, आप जानकारी पीड़ित परिवार से लिया है, हम लोग जाके लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, गृह मंत्री जी को अवगत कराएंगे। एसआईटी की टीम से भी आप मिलेंगे? अब मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से ही मिलूंगा। एसआईटी की टीम के बारे में भी, पीड़ित परिवार का जो सवाल थे उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। पीड़ित परिवार को एसआईटी पे भरोसा नहीं है, वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, जो भी मांगे उनकी होगी, हम लोग प्रयास करके पूरा करने का काम करेंगे। सर, क्या मानते हैं कि शुरुआती दौर में जो बयानबाजी हुई पुलिस की ओर से, उससे कुछ सरकार की और
किसी प्रकार का लिपापोती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने कि मंत्री संजय पासवान बता रहे हैं कि जो है सरकार किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शेगी नहीं। इस मामले की जांच चल रही है और सब कुछ सामने आ जाएगा। परिवार के साथ हम खड़े हैं और दोषियों को सज़ा दिलाएंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ, एक सप्ताह का लगभग समय बीत गया और एक सप्ताह के बाद बिहार सरकार के प्रतिनिधि, नीतीश सरकार के प्रतिनिधि परिवार के पास पहुंचे हैं। परिवार को भरोसा दिलाया है कि हम न्याय दिलाएंगे। जहानाबाद से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।